हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि क्या है कि कुछ समय पहले जब मैं मतलब अभी फ़िलहाल तो मैं मेडिकल लीव पर हूँ और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि कंटेंट की कुछ प्लानिंग किया जाए, कुछ कंटेंट प्लान किया जाए। और जब मैं कुछ कंटेंट प्लान करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी नोटबुक लेता हूँ और उसमें मैं लिख लेता हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज लेना काफी जरूरी है। अब टेस्ट सीरीज लेने से क्या होता है, इससे आपका स्पीड, आपने कितना नॉलेज रिकवर किया, कितना नॉलेज आपने गेन किया, आपका इंप्रूवमेंट कितना हुआ है, रैंक, आपका एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए टेस्ट सीरीज जो होती है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। टेस्ट सीरीज कहो या फिर मॉक टेस्ट कहो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप आज से ही टेस्ट सीरीज लगवाना शुरू करिए, आज से ही टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लेना शुरू करिए। और ये चीज मैंने काफी अपने वीडियोस में बताई है कि मॉक टेस्ट लेना काफी जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पास आप ले सकते हो, जिसके बेसिस पर आपको एक ही पास आपको लेना है, जिसके बेसिस पर आपको जो भी अदर एग्जाम से, मतलब उस प्लेटफॉर्म पर जितने भी एग्जाम से उसका एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर 43,000 से भी ज्यादा टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 500 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आपको सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज हर एक चीज का प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज से क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपका रैंक, आपका इंप्रूवमेंट, आपका नॉलेज, आपका सेल्फ एनालिसिस, आपकी स्पीड, हर एक चीज का, आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस, हर एक चीज का एनालिसिस आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। अगर आपका प्रिपरेशन हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हो और कॉन्फिडेंटली जाते हो तो आपके वहां पर पास होने के, उस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस 50% से भी ज्यादा बढ़ते हैं। तो लास्टली मैं आपको ये कहूंगा, ये सभी चीजें अगर आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से हो रहे हैं तो ये लेना जरूरी है। और इसके लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, AGD, जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करके आप ये पास ले सकते हो। वहां पर आप मेरा कूपन कोड AGD आप अप्लाई करिए और आपको और भी ऑफ वहां पर मिलेगा। ऑलरेडी कम है, जहां पर आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो और मेरा कूपन कोड डाल दोगे तो और भी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस बात की देरी है, आज ही टेस्ट सीरीज लेना शुरू करें और आपके चांसेस बढ़ाइए। तो ऐसे ही मैं नोट्स लिखने के चक्कर में मैंने अपने पुराने नोटबुक्स देखे, तो उसमें से मुझे एक चीज़ मिली जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही और उसी रिगार्डिंग आज का ये वीडियो होने वाला है। तो जब मैं देख रहा था तो मेरे पुराने नोटबुक मैंने देखी और उसमें अ, जो चीज़ मुझे मिली तो वो था मेरा एग्ज़ाम का स्टडी टाइम टेबल। जी हाँ। और ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पर कैसे स्टडी करना चाहिए, या फिर क्या टाइम टेबल होना चाहिए, या फिर ऐसे भी पूछते हैं कि आपने किस प्रकार से स्टडी किया, कौन से टाइम पर स्टडी किया। ये वीडियो बनाने के पीछे जो रीज़न ये है कि मैंने किस प्रकार, कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया, वो आपको पता चले और इससे शायद आप भी कुछ सीख सकते हो, कि आपको भी समझ में आए कि इस प्रकार से भी स्टडी किया जा सकता है, या फिर इस प्रकार से टाइम टेबल आप बनाकर फॉलो कर सकते हो, एंड इन दैट वे यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा एग्ज़ाम के लिए स्टडी प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल क्या रहा, और मैंने किस प्रकार से टाइम टेबल फॉलो किया, कौन सा टाइम पर मैंने कितने आवर्स तक स्टडी किया। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को हर एक चीज़, वीडियो में जो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको बोर्ड पर लिख कर बताऊँगा, तो हर एक चीज़ ध्यान से देखिए ताकि आपको उससे हेल्प मिले। तो फर्स्ट थिंग जो मेरे टाइम टेबल में थी वो थी वेकअप टाइम। तो मेरे टाइम टेबल में माई वेकअप टाइम वॉज 5 AM। यहाँ इस टाइम पर आई यूज टू वेकअप। फिर उसके बाद वेकअप होने के बाद फिर फ्रेश होना, पानी पीना एंड ऑल अदर थिंग्स हुआ करती थी। इसमें प्रिपरेशन हुआ करता था बिफोर स्टडिंग, मतलब स्टडी करने से पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करना एंड ऑल, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर रखता था, ताकि जब मैं स्टडी करने बैठूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सो दैट थिंग, उस चीज़ का मैं काफ़ी ध्यान रखता था। सो दिस वॉज माई टाइम टू वेकअप एंड टू स्टडी। फिर इसमें मेरा हमेशा से ये हुआ करता था कि 2 आवर्स स्टडी, तो 5 से 7 बजे तक दिस वॉज माई स्टडी टाइम। फिर यहाँ पर मैं स्टडी करता था। अब ये एक एक चीज़ मैं फॉलो करता था कि जब मॉर्निंग के टाइम पे मैं एक, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ता था, कोई भी एक सब्जेक्ट में यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ता था। मोस्टली जो सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, फॉर एग्जांपल अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो मॉर्निंग के टाइम पर मैं फार्मेकोलॉजी,
पढ़ा करता था, या फिर थर्ड ईयर में मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ता था, या फिर फाइनल ईयर में मैं ओबीजी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी ये, या फिर जो बाहर करने का सब्जेक्ट था वो रिसर्च सॉरी मैनेजमेंट पढ़ता था, या फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये मेरा टाइम था मॉर्निंग के टाइम पर ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना जो कि डिफिकल्ट, या फिर दिन के टाइम में अगर वो पढ़ने जाओ तो आपको नींद आती है, तो वो फ्रेश मॉर्निंग के टाइम पर मैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ता था। फिर इसके बाद क्या हुआ करता था, 7 to 10 AM के बीच, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती है इस टाइम के बीच, फिर इसमें ब्रेकफास्ट आता है एंड अदर स्टफ्स, काफ़ी कुछ चीज़ें हुआ करती थी। सो ये जो पूरा टाइम है 3 घंटे का, ये पूरा टाइम इसमें चला जाता था। लेकिन उसके बाद 10 बजे 10 AM वॉज द लास्ट या फिर डेड एंड, यहाँ इसके बाद कुछ भी काम नहीं करना। इसके बाद मतलब जो कुछ करना है 7 से 10 बजे के बीच में जो कुछ भी काम है वो खत्म करना है। एंड आफ्टर 10 AM to 5 PM अगेन दिस वॉज द स्टडी टाइम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टडी का टाइम है वो है 7 आवर्स का, यहाँ पर 2 घंटा, ओके 7 आवर्स। अब यहाँ पर मैं सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ता था, तो दूसरा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था। देन इसमें मोस्टली अगर मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, सेकेंड ईयर में अगर मैं बोलूँ तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, थर्ड ईयर में भी यही पढ़ता था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फाइनल ईयर की अगर हम बात करें तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो है ये मैं इस टाइम पीरियड में 10 to 5 PM में पढ़ता था। अब 10 to 5 PM कॉन्स्टेंट लाइक सिर्फ बुक्स के साथ ही बैठना या फिर बुक्स को लेकर ही बैठना, दिस वॉज नॉट द वे आई यूज टू स्टडी। इसमें मोस्टली विद इन 1 आवर, 1 घंटे के बीच में देर यूज टू बी 2 ब्रेक। मतलब अगर मैं मान लो 10 बजे इफ आई स्टार्ट टू स्टडी, इफ आई सिट टू स्टडी, देन 10:35 को देर वॉज अ स्मॉल ब्रेक अगेन, देन 10:40 से लेकर फिर आगे फिर 11:05 तक, फिर अगला जो ब्रेक हुआ करता था दैट यूज टू बी एट 11:05, देन फिर से आगे 11:30। सो दिस यूज टू बी माई पैटर्न। इस पैटर्न से मैं हमेशा से ब्रेक मतलब स्टडी करता था या फिर ब्रेक लेके स्टडी करता था। तो आफ्टर एवरी ब्रेक व्हाट आई यूज टू डू इज, जब यहाँ पर ब्रेक लिया है तो यहाँ पर जो 5 मिनट है, इस 5 मिनट में आई यूज टू रिव्यू जो भी मैंने इस 30 मिनट्स के इस गैप में जो भी पढ़ा है वो ब्रेक के बाद इस टाइम पीरियड में आई जस्ट यूज टू सी, देखता था, रिव्यू करता था, एंड उसके बाद फिर मतलब क्या पढ़ा है उसको एक बार देख के फिर से लिंक डेवलप करके आगे फिर मैं स्टार्ट कर देता। फिर सेम थिंग, यहाँ पर ब्रेक लिया तो यहाँ पर फिर से रिव्यू आएगा, यहाँ पर ब्रेक लिया फिर से यहाँ पर रिव्यू आएगा। सो इस प्रकार से ये जो पूरा जो 7 आवर्स का स्लॉट था वो एक सब्जेक्ट को डेडिकेट करके मोस्टली मैं इस टाइम पीरियड में वही करता था। अब आप कहोगे 10 to 5 PM कैसे पॉसिबल है? 10 to 5 PM में तो कॉलेज का टाइम होता है, लेकिन हमारे लाइक हमारे कॉलेज में ये हुआ करता था जब एग्ज़ाम टाइम है तो आपको प्रिपरेटरी लीव या फिर प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया करते थे। सो अगर आपके लिए पॉसिबल है देन ये टाइम पीरियड में आप स्टडी कर सकते हो मोस्टली। अब ये टाइम में उस टाइम के लिए बता रहा हूँ, उस वक्त के लिए, उस पीरियड में जब आप एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, 1 महीना या फिर 2 महीना, उस टाइम पे जो आपको प्रिपरेटरी लीव मिलती है उस दौरान ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो, या फिर वो डिपेंड करेंगे आपके ऊपर, आप मेडिकल लीव लेकर चले जाइए या फिर कुछ भी करके चले जाइए और स्टडी करना स्टार्ट करें, तो ये कुछ आप कर सकते हो। सो दिस यूज टू बी माई टाइम टू स्टडी। फिर यहाँ पर मैंने जैसे सब्जेक्ट्स भी बताए, मैं यहाँ पर ये मेडिकल फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इस प्रकार के सब्जेक्ट में यहाँ पढ़ता था। सो देन आफ्टर दैट 5 PM to 7 PM used to be break and rest time. सो क्या जो कुछ ब्रेक लेना है, जितना भी ब्रेक लेना है, जितना रेस्ट करना है, वो सब इस टाइम पीरियड में हुआ करता था बिटवीन 5 PM एंड 7 PM। 7 to 8 PM used to be dinner and all।
sorry, okay, so 7 to 8 p.m. used to be another study time, and then 8 to 10 used to be dinner, and then again 10 to 12 used to be study. So you can see here again 1 hour का study and here 2 hours का study. So okay, so इस एक 1 hour में I used to revise. What क्या रिवाइज करता था, ये जो 7 घंटे में जो भी ये पढ़ा है ना, उस चीज़ को मैं 1 घंटे में रिवाइज करने की कोशिश करता था. सो इसका बेनिफिट ये हुआ करता था कि जो कुछ मैंने यहाँ पर पढ़ा है वो फिर से रिवाइज होता था. ब्रेक्स में तो वैसे भी रिवाइज हुआ करता था, एंड अगेन व्हेन आई यूज्ड टू रिवाइज दिस, तो वो चीज़ अच्छे से कंसेप्ट हमेशा से याद रखने में, हमेशा से कंसेप्ट को अच्छे से याद रखने में, मतलब मैं भूल नहीं जाता था. दैट वाज माय द बेनिफिट जब मैं इस 1 घंटे में रिवाइज करता था. फिर उसके बाद क्या है, फिर आपका खाना, एंड अगेन 10 टू, मतलब इतना टाइम तो लगता है आपको, 8 से 10 बजे खाना खाते हो, बातें करते हो, थोड़ा चिल होना भी ज़रूरी है. उसके बाद देन 10 टू 12 PM इज़ द स्टडी टाइम. अब इस 10 टू 12 PM का जो भी टाइम हुआ करता था, अब यहाँ पर ये मान के चलो, मतलब ऐसा टाइम है जहाँ पर आपका कोई भी असाइनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली फॉर योर स्टडी. यहाँ पर आप स्टडी के अलावा कुछ भी नहीं करने वाले. सो इन दैट इस मतलब ऐसा टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पे ये जो 10 टू 12 टाइम है, इस 10 टू 12 टाइम पीरियड में, अब ये कभी कभी इट यूज टू बी 11 PM या फिर 12 PM, डिपेंड्स. फिर इस टाइम पीरियड में सब्जेक्ट्स जैसे कि न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, अगर मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, अगर मैं थर्ड ईयर में हूँ तो फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, या फिर मैनेजमेंट, फिर से यहाँ पर मैनेजमेंट, या फर्स्ट ईयर के आप साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स इस लास्ट के 2 घंटे में, मतलब दिन में मॉर्निंग का एक टाइम पे एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, सेकेंड टाइम में सेकेंड, थर्ड टाइम में थर्ड. तो माय टारगेट यूज टू बी कि जो भी आपका 24 आवर्स है, उस 24 आवर्स में से, देखो आप देख सकते हो, मॉर्निंग के 2 आवर्स प्लस यहाँ पर 7 आवर्स हो गए, 9 आवर्स, फिर यहाँ पर एक 10, 12, तो 12 आवर्स यूज टू बी फॉर स्टडी. रिमेनिंग 12 आवर्स में से फिर 5 to 6 आवर्स यूज टू बी स्लीप, एंड फिर अदर जो भी रिमेनिंग 6 आवर्स है, अदर एक्टिविटीज. तो जो मैक्सिमम टाइम हुआ करता था, तो 24 आवर्स का मैक्सिमम टाइम फॉर स्टडी. एंड जो आपका स्टडी में और स्लीप में बैलेंस होना चाहिए, इसलिए जो 50%, उसमें से भी 50% का 50% टाइम फॉर स्लीप, एंड अदर एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट है, खाना, सोना, पीना, यहाँ वहाँ जाना. सो वो 6 आवर्स यहाँ पर डेडिकेट करता था. सो जब तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि वहाँ पर मैंने बताया था कि मैंने 1 नाइट में स्टडी किया है. सो दिस इज़ व्हाट द पैटर्न यूज टू बी. अगर इस पैटर्न से हम स्टडी करते हैं तो एक दिन में ही एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो. अब एग्ज़ाम के टाइम पर, मतलब जब कल आपका एग्ज़ाम है और आज आपको प्रिपेयर करना है, तो उस टाइम पर जैसे एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, ये करने की ज़रूरत नहीं है. तीनों ही टाइम पर आप एक ही सब्जेक्ट का स्टडी कर सकते हो. अब ये क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर ये जो बीच में का जो स्लॉट है, 7 आवर्स का स्लॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है. इस स्लॉट में काफ़ी स्टूडेंट्स पसंद करते हैं सोना, तो वो आप पर डिपेंड करेगा. जैसे कि आप यहाँ पर ब्रेक्स लेते हो 5-5 मिनट के, तो यहाँ पर बीच में से आप आफ्टर 2 आवर्स ब्रेक ले सकते हो. 2 आवर्स में से 1 घंटा ब्रेक ले सकते हो, एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो. तो वो आप पर डिपेंड करेगा. बट दिस यूज टू बी माई वे. इस प्रकार से मैं करता था, इस प्रकार से मेरा स्टडी करने का पैटर्न हुआ करता था. सो फिर से मैं कहूँगा, ये जो स्टडी टाइम टेबल मैंने फॉलो किया, या फिर ये जो स्टडी टाइम टेबल मैंने यूज़ किया, ये तब था जब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, एंड उस टाइम पर लेक्चर्स नहीं हुआ करते थे. उस टाइम पर सब असाइनमेंट सबमिट हुआ, मतलब
ऑलरेडी सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी लिखने का काम नहीं है, कुछ भी पेंडिंग वर्क नहीं है, एवरीथिंग इज डन, सिर्फ और सिर्फ स्टडी का टाइम है। उस टाइम पर ये टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था। सो वो अब ये आप पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया कि क्या कर सकते, इसमें से आप ये चीज़ सीख सकते हो कि मॉर्निंग के टाइम पर क्या पढ़ा कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, आफ्टरनून जो बीच में का टाइम है उस पर आप कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे सकते हो, जो नाइट का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। फिर उसके बाद जितना इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट को पढ़ना, किसी भी कंटेंट को पढ़ना, रीड करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका रिव्यू लेना, उसको रिवाइज करना, वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 आर हमेशा से याद रखिए, रीड करिए, उसका रिव्यू चाहिए, और रिवीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। अगर ये चीज़ आप डेफिनेटली करते हो विदाउट एनी फेलियर, अगर आप ये चीज़ करते हो तो जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद ज़रूर रहेगा। स्टूडेंट्स हमेशा से ये पूछते हैं कि मैं तो काफ़ी कुछ स्टडी कर लेता हूँ, काफ़ी कुछ स्टडी कर लेती हूँ, बट याद रहता नहीं है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है RRR, रीड, रिव्यू एंड रिवाइज। जितना आप ये चीज़ करोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यही था मेरा स्टडी टाइम टेबल जो मैं फॉलो करता था। हो सके ये चीज़ आपको पॉसिबल हो जाए तो आप भी फॉलो करिए। डिपेंड करेगा अब क्या है कि हर एक की कैपेसिटी, हर एक की एबिलिटी अलग अलग होती है। तो ये जो टाइम टेबल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने कैपेसिटी के बेसिस पर आप टाइम टेबल बनाइए। तो मेरे लिए ये पॉसिबल था, मैं इतना टाइम डेडिकेट करूँ, वो भी एग्ज़ाम के दौर में, मतलब एग्ज़ाम नज़दीक है उस टाइम पर, तो इतना टाइम मैं डेडिकेट कर पाता था। सो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया था। तो आपके कैपेसिटी के अनुसार, आपका कितना स्टडी रहा है उसके अनुसार, अब इस पॉइंट पे ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर मेरा कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है, जहाँ पर मुझे स्टडी करना स्टार्ट करना है, तो उस पॉइंट पे ये टाइम टेबल मैंने बनाया था और इस टाइम टेबल के अनुसार मैं पढ़ाई करता था। मतलब अगर जब भी मैं पढ़ाई की बात करूँ, तो जब मैं सब्जेक्ट्स बनाया करता था, मतलब मान लो थर्ड ईयर के हैं तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग थर्ड ईयर में, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो जब मैं स्टडी करता था तो एक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन, इसको 4 दिन, इसको 3 दिन, इस प्रकार से मैं टाइम टेबल बनाता था। तो ये टोटल 10 डेज का टाइम टेबल। तो इस प्रकार से मैं टाइम टेबल हम मोस्टली बनाया करता था। सो इस प्रकार से टाइम टेबल बनाना, मतलब इस 10 डेज में आपको ये पूरा वन टाइम स्टडी करना, इस प्रकार से जब मैं कैलकुलेशन करता था तो उसके पीछे ये टाइम टेबल हुआ करता था। सो अकॉर्डिंगली आप बनाइए, आपको कितने दिन में कितना कंप्लीट करना है और कितने दिन में एक सब्जेक्ट को कितने दिन अलॉट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना सकते हैं। ये फॉर्मूला फॉलो करिए एंड डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स जो भी पूछते हैं कि भूल जाता हूँ या फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, स्टडी टिप्स, स्टडी ट्रिक्स आपको चाहिए, तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। हमारे कंसल्टेशन कॉल शुरू है, 50% ऑफ उस पर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके जो भी डाउट है वो आप हमारे साथ पूछ सकते हो, मेरे साथ आप बात कर सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब भी आप कॉल बुक करते हो, मेक श्योर वहाँ पर जो भी फ़ोन नंबर आप देते हो तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे कॉल्स हुए हैं जो वेस्ट हुए हैं, मतलब फ़ोन नंबर जो दिया वहाँ पर स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने, वो रीचेबल ही नहीं रहा, कुछ लोगों ने तो कॉल ही नहीं रिसीव किया। तो अगर आप पे करते हो तो अवेलेबल भी रहिए। एंड एक और चीज़ आपको देनी है, जब आप कॉल बुक करते हो तो वहाँ पर नोट्स का सेक्शन मैंने रखा है, तो वहाँ पर आप आपका सूटेबल टाइम दीजिए कि जिस टाइम पर आप चाहते हो हम आपको कॉल करें। सो ये चीज़ है, ज़रूर आप फॉलो करिए एंड कॉल बुक कर सकते हो, हमारे साथ बात कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स को हमारे कंसल्टेशन कॉल से बेनिफिट हुआ है। अगर आप भी बेनिफिट चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन बुक कॉल विद अस एंड आपके जो भी डाउट है वो हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी कुछ भी हो, अगर आपको कुछ पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। मेरी आवाज़, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, इसलिए थोड़ी आवाज़ कम हो सकती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ईयरफोन्स, हेडफोन्स लगाकर ये वीडियो सुनिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप जब मैं बता रहा हूँ तो आप पेन पेपर लेकर
ये लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।